हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय का प्रथम निश्वास हम पढ़ रहे थे। इसी में आगे देखें। योगी राज गुरु के पूछने पर ब्रह्मचारी मुनि उनको उस समय की, मुगलों के समय की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। देखें। भगवान दंभोली घटिते एवं रसना। हे भगवान, हे मुनि, दंभोली घटिते एवं रसना। एवं यह रसना में जीभ, यह मेरी जीभ। रसना जीभ को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीभ जो है हर रस को ग्रहण करती है और बताती है कौन सा कैसा है, इसलिए उसको रसना कहते हैं। तो एवं रसना, यह जीभ दंभोली घटित, वज्र से बनी हुई है। अपने लिए कहते हैं कि ये मेरी जीभ जो है वो वज्र से बनी हुई है। या दारुण दानव उदित दीर्ण ना दीर्घते। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। या जो दारुण दानव, भयंकर राक्षसों के उदंत उदीर्णे, उदंत वृत्तांत को उदीर्णे उच्चारित करने में, कहने में, ना दीर्घते, फट नहीं रही है। मीन्स अपने लिए वो कहते हैं कि मेरी जीभ वज्र से बनी हुई है। जो इस प्रकार से उन जो यवन है उनको उन्होंने दानव कहा हुआ है, जो उन भयंकर राक्षसों के वर्णन के कथन से, वृत्तांत के कथन से, उच्चारण करने से ना दीर्घते, फट नहीं जाती। लोह सारमयम हृदयम, हृदय लोह सारमयम, लोहे का बना हुआ है। यत संस्मृत्य यावनान पर सहस्त्रान दुराचारान, जो यवनों के मीन्स मुगलों के पर सहस्त्रान दुराचार, पर सहस्त्र कहते हजार को, पर मीन्स हजार से अधिक अर्थात हजारों दुराचार अत्याचारों को संस्मृत्य स्मरण करके, शतदा ना भिद्यते, सैकड़ों भागों में नहीं फट जाता, भस्मासाच ना भवती, और भस्म रूप नहीं हो जाता, जलकर राख नहीं हो जाता। धिक असमान, हमें धिक्कार है। ये अद्यापि जीवामा, जो आज भी जी रहे हैं, श्वसिमा, सांस ले रहे हैं, विचरामा, विचरण कर रहे हैं, आत्मा आर्यवंशाचा अभिमन्यामहे, और अपने आप को आर्यवंश में उत्पन्न, आर्यवंशान आर्यवंशीय अभिमन्यामहे मान रहे हैं। मतलब ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं कि मैं जो जितना अत्याचार इस समय मुगल कर रहे हैं उसको मैं बताने का भी साहस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। लगता है कि मेरी जीभ जो है वज्र की बनी हुई है, जो इस तरह का वर्णन करते हुए फट नहीं जाती। मेरा हृदय भी लोहे का बना हुआ है, जो इस तरह से याद करके भी फटता नहीं, सैकड़ों टुकड़ों में टूटता नहीं, फटता नहीं। और हम अपने आप को आर्यवंशी कह रहे हैं, फिर भी हम इस तरह के अत्याचार सुनकर और सहकर आज भी जी रहे हैं, तो ऐसे हमें धिक्कार है। देखें एक बार। भगवान दंभोली घटित एवं रसना, यह जीव वज्र से बनी हुई है। या जो दारुण दानव उदंत उदीर्ण, जो भयंकर दानवों के, राक्षसों के वृत्तांत को कहने से ना दीर्घते, फट नहीं जाती। लौह सारमयम हृदयम, हृदय लोहे का बना हुआ है। यह संस्मृत्य यावनान पर सहस्त्रान दुराचारान, जो यवनों के हजारों अत्याचारों को संस्मृत्य स्मरण करके, शतधा ना भिद्यते, 100 टुकड़ों में नहीं टूट जाता, नहीं विभक्त हो जाता, भस्मासाच ना भवती, और जलकर राख नहीं हो जाता। धिक असमान, हमें धिक्कार है। ये अद्यापि जीवामा, जो आज भी जी रहे हैं, श्वसिमा, श्वास ले रहे हैं, विचरामा, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आत्मा आर्यवंशाचा अभिमन्यामय, और स्वयं को आर्यवंशीय मानते हैं। उपक्रमम अमुम आकर्ण, इस उपक्रम, इस घटना को, आकर्ण सुनकर, इस भूमिका को सुनकर, अवलोकिचा, और मुनेर विमनायमानम हरिद्रा द्रवशालितमेव वदनम, मुनि के अर्थात ब्रह्मचारी गुरु के विमनायमानम दुखी, हरिद्रा द्रवशालित में, मानो हल्दी के द्रव से धुले हुए अर्थात पीले पड़े हुए, वदनम मुख को, निपत द्वारी बिंदुनी नयने, निपत द्वारी बहते हुए अश्रु बिंदुओं वाले नयने, नेत्रों को, अंचित रोम कंचुकम शरीरम, और रोमांचित शरीर को, कंपमानम अधरम, कांपते हुए होठों को, भज्यमानम चास्वरम, लड़खड़ाते हुए स्वर को। अब यहाँ से उठाएंगे अवलोके, देख कर, अवागच्छत,
समझ गए। कौन समझ गए? जो योगी राज थे वो। फिर से देखिए, अमुम इस उपक्रमाकरण भूमिका को, प्रस्तावना को सुनकर चा और मुनेर विमनायमानम, मुनि के विमनायमानम दुखी, हरिद्रा द्रव क्षालित निबंधम, हल्दी के द्रव से धुले हुए अर्थात पीले पड़े मुख को, निपत द्वारे बिनुई नैने, बहते हुए आंसुओं वाले नेत्रों को, अंचित रोम कंचुकम शरीरम, रोमांचित शरीर को, कंपमानम अधरम, कांपते हुए होठों को, भज्य मानम चासुरम, और लड़खड़ाते हुए सर को अवलोकित देखकर अभागच्छत समझ गए, जान गए, सकल अनर्थ मया, सकल वंचना मया, सकल पाप मया, सकल उपद्रव मया चा अयम वृत्तांता, कि संपूर्ण अनर्थ से युक्त, संपूर्ण धोखे से युक्त, कपट से युक्त, संपूर्ण पाप युक्त और संपूर्ण उपद्रवों से युक्त यह वृत्तांत है। अतएव तत्स्मरण मात्रेण अपि खिद्यत एष हृदय, इसलिए उसके स्मरण मात्र से ही ये इनका हृदय दुखी हो गया। तत् अहम एनम निरर्थम जिगलापयिष्यामि न वाचि खेदिष्यामि, इसलिए मैं इनको निरर्थम व्यर्थ में ही दुखी नहीं करूंगा, नावाची के दिशा और शोक युक्त नहीं करूंगा। इति चा वंचित, ऐसा विचार करके, मतलब जब उन्होंने देखा योगी राज ने कि मुनि जो है उसके स्मरण मात्र से ही बहुत अधिक दुखी हो गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, तो वो सोचते हैं कि मैं इसे बार बार इस तरह से पूछ के इनको अधिक दुखी नहीं करूंगा। तो अमुम क्रमाकर ने इस घटना को, भूमिका को सुनकर मुनि के दुखी और हल्दी के द्रव से धुले हुए से अर्थात पीले पड़े मुख को, निपत द्वार बिनुई नैने, बहते हुए आंसुओं से युक्त नेत्रों को, अंचित रोम कंचुकम शरीरम, रोमांचित शरीर को, कंपमानम अधरम, कांपते हुए होठों को, भजमान चा स्वरम लोक, और टूटते हुए लड़खड़ाते हुए स्वर को देखकर अभागच्छत योगी राज जान गए, सकल अनर्थ में सक्रिय, संपूर्ण अनर्थ से युक्त, संपूर्ण कपट से युक्त, संपूर्ण पापपूर्ण और संपूर्ण उपद्रवों से युक्त यह वृत्तांत है। इसलिए अतएव इसलिए तत्स्मरण मात्रेणपि, इसके स्मरण मात्र से ही खिद्यत एष हृदय, इनका हृदय दुखी हो गया है। तत्रहम एनम निरर्थम जिगलापयिष्यामि, तो मैं इन्हें व्यर्थ में ही दुखी नहीं करूंगा, न वाक्ची खेदिष्यामि, और ना ही शोक युक्त करूंगा। इति चा विचिंत्य, ऐसा विचार करके। मुने, हे मुनि, विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कलना, सकल कालना कराला कालन। प्रास अलंकार है इस पूरी लाइन में। हे मुनि, अयम यह, सकल कला कलाप करना, संपूर्ण कला समूह की कलन रचना करने वाला, सकल कालना, सबको नष्ट करने वाला, कराला काला, भयंकर, काल, समय, विलक्षणा, अद्भुत है। मतलब वही कहते हैं कि सबको, संपूर्ण कला समूह की रचना करने वाला और सबको नष्ट करने वाला, कराला काला, भयंकर ये काल या समय विलक्षण है, अद्भुत है। साय वही कदाचित कभी, पयापूर पूरितानी कूपार तलानी मरु करोति, पयापूर जल से भरे हुए अकूपार तलानी सागर तलों को, मरु करोति मरुस्थल बना देता है। सिंह व्याघ्र भल्लुक गंडक फेरु शशक सहस्त्र व्याप्तानी अरण्यानी जनपदी करोदी, सिंह व्याघ्र भल्लुक भालू गेंडे फेरुमिस गीदड़ शशक खरगोश आदि सहस्त्रों से, हजारों से व्याप्त अरण्यानी वनों को जनपदी करोती नगर बना देता है। मंदिर प्रसाद हर्म श्रृंगाटक चतवरा उद्यान तडाग गोश में आनी नगराणी चा कान्नी करोती, और मंदिरों, प्रासाद, महलों, हर्म्यम भवनों, श्रृंगाटक चौराहों, चतवरों प्रांगणों, उद्यान बगीचों, तडाग तालाबों और गोष्ठ में यानी गौशालाओं से युक्त मयानी युक्त नगराणी नगरों को कान्नी करोती वन के समान बना देता है। निरीक्षताम कदाचित अस्मिन् ने भारतवर्षे याय जुगे राजसु यादि यज्ञा व्याजिषित, निश्चिताम देखिए, कदाचित कभी, अस्मिन् ने भारतवर्षे इसी भारतवर्ष में, याय जुगे यागिकों के द्वारा, राजस्व आदि यज्ञ व्याजिषत किए जाते थे। कदाचित किसी समय यह यहीं पर यह इसी भारतवर्ष में वात आतप हिम सहानी, वायु धूप और बर्फ को, ठंड को सहन करने वाले तपांसी अतापक्षत तप किए जाते थे। देखिए फिर से मतलब वो उन मुनि को सांत्वना दे रहे हैं कि समय एक सा नहीं रहता, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो कहते मुनि, अयम भगवान सकल कला कलाप करना, ये भगवान
ये संपूर्ण कला समूह की रचना करने वाले, सकल कालना सबको नष्ट करने वाला काला भगवान, भयंकर दिव्य समय विलक्षण है, अद्भुत है। समय रूपी भगवान अद्भुत है। साय वही कदाचित किसी समय, मीन्स कभी तो उस समय जो है वो बड़े बड़े सागरों को मरुस्थल बना देता है, और कभी जो वन है उनको नगर बना देता है। समय बदलते देर नहीं लगती। और कभी जो बड़े बड़े नगर थे उनको वन बना देता है, अर्थात उनको निर्जय बना देता है। तो वही कभी पयापूर पूरितानी अकूपार तलानी, जल से भरे हुए अकूपार तलानी सागरों को, सागर तलों को रेगिस्तान बना देता है। सिंह बाघ भालू गेंडे फेरुमिस गीदड़ खरगोश आदि सहस्त्र व्याप्तानी, हजारों पशुओं से व्याप्त भरे हुए अरण्यानी वनों को जनपदी करोति, जनपद बना देता है, नगर बना देता है। मंदिर प्रासाद हर्म श्रृंगाटक, मंदिरों महलों हर्म भवनों श्रृंगाटक चौराहों चतवर प्रांगणों उद्यानों तालाबों गोष्ठ कहते हैं गौशालाओं से, मयमीस युक्त, गौशालाओं से युक्त नगरों को कान्य करोति, वन बना देता है, वन के समान निर्जन बना देता है। निश्चिताम देखें, कदाचित अस्मिन ने भारतवर्ष, किसी समय इसी भारतवर्ष में याजुके याज्ञिकों के द्वारा में यज्ञ करने वालों के द्वारा राष्ट्रयादि यज्ञ वे याजिशत, राष्ट्रयादि यज्ञ किए जाते थे। कदाचित किसी समय यह वर्ष यही भारतवर्ष में वात आतप हिमवार वायु धूप और सर्दी को ठंड को सहन करके तपांसी अतापिशत तप किए जाते थे। संप्रति तू इस समय तू मलक्ष्य गावो हन्यते, यवनों के द्वारा मुगलों के द्वारा गावो हन्यते गाय मारी जा रही हैं, वेदा विदीर्यते वेद फाड़े जा रहे हैं, स्मृतिया समृद्धन्ते स्मृति ग्रंथ, स्मृति कौन सी मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति आदि स्मृतियां हैं जो, तो स्मृति ग्रंथ समृद्धन्ते कुचली जा रही हैं। मंदिराणी मंदुरी क्रियन्ते, मंदिर जो है वो मंदुर कहते हैं घुड़साल को, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, तो मंदिर घुड़साल बनाए जा रहे हैं। सत्य पात्यंते, सती स्त्रियां पात्यंते पतित की जा रही हैं। संतश्य संताप्यंते, और संत कर सज्जन लोग संताप्यंते सताए जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं। सर्वमेतन महात्म्यम तस्य महाकालस्य, यह सब कुछ, यह सारा प्रभाव उसी महाकाल का है। इति इसलिए कथम धीर धौरे अपि धैर्यम विधुर्यसि, इति इसलिए कथम धीर धौरे अपि, धैर्यशालियों में अग्रणी होते हुए भी क्यों धैर्य विधुर्यसि, धैर्य को छोड़ रहे हो। शांति माकल्य, शांति धारण करके शांत होकर, अति संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृत्तांत, अति संक्षेप में यवन राज्य का वृत्तांत कहो। न जाने किम इति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते में हृदय, न जाने क्यों अनावश्यक होते हुए मेरा हृदय सुनना चाहता है। इति कथित्वा, ऐसा कहकर तूष्णीम अवतिष्ठे, चुप हो गए। लोग कौन चुप हो गए? योगीराज चुप हो गए ब्रह्मचारी गुरु से पूछकर। संप्रति तो इस समय तो म्लेच्छ गावो हन्यते, यवनों के द्वारा गाय मारी जा रही हैं। वेदा विदीर्यन्ते, वेद फाड़े जा रहे हैं। स्मृतिया समृद्धन्ते, स्मृति ग्रंथ कुचली जा रही हैं। मंदिराय मंदुरी क्रियते, मंदिर घुड़साल बनाए जा रहे हैं। सत्य पात्यंते, सती स्त्रियां पतिव्रता स्त्रियां पतित की जा रही हैं। संत संताप्यंते, सज्जन लोग पीड़ित किए जा रहे हैं। सर्वमेतन महात्म्यम तस्य महाकालस्य, यह सब कुछ प्रभाव उसी महाकाल का है। इति इस कारण धीर धौर्य, धैर्यशालियों में अग्रणी होती हुए, ये बात क्यों कही? क्योंकि वो गुरु है ब्रह्मचारियों के, वो एक आश्रम चला रहे हैं, गुरु हैं, इसलिए कहा है कि धैर्यशाली में अग्रणी होते हुए भी कथम धैर्य विधुर्यसि, क्यों धैर्य को छोड़ रहे हो। शांति माकल्य, शांति धारण करके शांत होकर, अति संक्षेपेण कथय यवन राज्य वृत्तांतम, अत्यधिक संक्षेप में यवन राज्य का वृत्तांत कहो। न जाने किम अति अनावश्यकम अपि शुश्रूषते में हृदय, न जाने क्यों अनावश्यक होते हुए भी मेरा हृदय सुनना चाहता है। इति कथित्वा, ऐसा कहकर तूष्णीम अवतस्ते, वे योगीराज चुप हो गए। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।